तो फिर Eusthenopteron became extinct in the Devonian period only. So these animals appeared in the Devonian period, different animals belonging to different lineages, branches. And finally, one of the branches got succeed, yani this branch, this lineage, where the formation of limb is associated with the digits. The formation of digits happened in this lineage. So that branch became more successful, and that still exists today in the form of amphibians and amniotes. Later on, amniotes got further diversified into the reptilia, later on humans, apes. So these lineages got extinct. सो व्हाट आर दोज, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब. इसी में बीच में एक टिक्टैलिक है. टिक्टैलिक से भी पहले आया पेंड्रिचथिस, उससे भी पहले था यूस्थेनोप्टेरॉन. तो क्या डिफरेंस है? टेट्रापोड कैसे इसको माने कि इसमें भी टेट्रापोड कैरेक्टर्स है. यूस्थेनोप्टेरॉन में भी आप देखिए देयर इज द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमरस इन द फिन. ठीक है, ये जो फिन है किसी फिन में होगा, नहीं ये किसी फिन में नहीं. कौन सा फिन था ये? पेक्टोरल फिन, ये वाला फिन, पेक्टोरल फिन. एरो दिख रहा है आपको? पेक्टोरल फिन में देयर इज ह्यूमरस, ये ग्रीन वाला ह्यूमरस है. पिक्चर क्लियर है आप लोगों को? दिख रहा है क्लियर से? यस सर. यस सर. लंग फिश में क्या था? लंग फिश में सिर्फ ह्यूमरस था इनसाइड द पेक्टोरल फिन. ह्यूमरस है, यहाँ ह्यूमरस थोड़ा बड़ा हुआ यूस्थेनोप्टेरॉन में, एंड देयर इज आल्सो द प्रेजेंस ऑफ रेडियस एंड अल्ना. ओके, बट द फिन स्टिल दिस इज ए फिन, एंड द फिन इज लोब्ड. आप देख सकते हैं फिन अभी भी क्या है? लोब्ड है. यहां पर भी फिन क्या है? अभी भी ये तो लोब्ड है, लोब्ड है. अभी टेपरिंग दिख रहा है बट इसके चारों तरफ टिश्यू है, ये लोब्ड है. पेंड्रिचथिस में अब आप देखिए अगेन ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना तो है. आउटसाइड जो बाउंड्री है आप देखिए थोड़ा सा ये कटना फटना शुरू हुआ. लोब स्ट्रक्चर अब इसका जा रहा है. टिक्टैलिक में स्टिल इट इज इन द फॉर्मेशन ऑफ, स्टिल इट इज इन द लोब स्ट्रक्चर, बट लोब के अंदर थोड़ा थोड़ा डिजिटाइजेशन हो रहा है. फुल्ली डिजिटाइजेशन कहाँ हो गया? एकैंथोस्टेगा में. एंड टुलेप्टेरॉन, इसमें भी डिजिटाइजेशन हो गया. टुलेप्टेरॉन, एकैंथ. तो आप कह सकते हो लिम्स विथ डिजिट्स जिसमें एपियर हुआ यानी एकैंथोस्टेगा. ये एकैंथोस्टेगा इज द फर्स्ट टेट्रापोड. ये तीनों जो हो गया आपका फिश और टेट्रापोड के बीच का आपका लिंक हो गया. एंड दीज आर लॉस्ट. ये दोनों भी लॉस हो गया, ये दोनों भी एक्सटिंक्ट हो गया. ओके, सो एकैंथोस्टेगा एंड टुलेप्टेरॉन ये है एमनियोर्स. तो अब आप देखिए फर्स्ट जो टेट्रापोड है वो कब आया? इन लेट डेवोनियन पीरियड, and Tulepteron also in the late Devonian period. In mid-Devonian period, Tiktaalik appeared. And at the same time, थोड़ा सा पहले उसके पेंड्रिचथिस आया और उसी के अराउंड यूस्थेनोप्टेरॉन है. ओके, एम्फीबिया कब अपीयर हुआ? इन कार्बोनिफेरस पीरियड. सो अब ये क्लियर है पिक्चर? समझ गए आप लोग? Over the next 60 million years. So अब यहां पर कहने का क्या मतलब है? Culminating the appearance of first tetrapods 365 million years ago. 365 million यहां पर कहां पर आएगा? यहां 370 है,
370 के बाद यहाँ पर आएगा, सपोज यहाँ 355 है, 15 मिलियन का यहाँ फर्क है, तो 3 भाग में बांट दो, यहाँ कहीं आएगा आपका फर्स्ट टेट्रापोड अपीयर 365 में। ये क्या लिख रहा है? Tiktaalik and other extraordinary fossil discoveries have allowed paleontologists to reconstruct how fins became progressively more limb-like over time, culminating in the appearance of the first tetrapods 365 million years ago. Over the next 60 million years, a great diversity of tetrapods arose, judging from the morphology steps in the origin of, ये कह रहा है first tetrapods arose around 365 million years ago. तो 365 million years यहाँ पर आ रहा है, यहाँ इस पोजीशन पर, इसके अराउंड आ रहा है, दिस इज एकेंथोस्टेगा। ओके, एकेंथोस्टेगा आ रहा है ना? एकेंथोस्टेगा को यहाँ से एकदम इमेजिनरी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, यहाँ तक एरो देखते जाओ, 365 यहाँ आ रहा है, 355 15 मिलियन ईयर्स का गैप है, तो 5 ये हो गया 365, ये हो गया 360, फिर 355, तो 365 मिलियन ईयर्स के अराउंड किसकी उत्पत्ति हो रही है? एकेंथोस्टेगा एंड टुलेप्टेरॉन, ये दोनों का। तो ये फर्स्ट टेट्रापोडा है। ओवर द नेक्स्ट 60 मिलियन ईयर्स ए ग्रेट कौन म्यूट क्यों नहीं रखते तुम लोग? पता है रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है। जब बोलना हो तब अनम्यूट करो, अगर साइलेंट हो कुछ नहीं बोल रहे हो क्लास में तो आप म्यूट करके रखा करो। जब कुछ बोलना है तब अनम्यूट करो। पूजा कुमारी, नहीं समझ में आ रहा तुमको? मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। ये बेसिक रूल है ऑनलाइन क्लास का, तुम लोग समझ लो, आदत डाल लो। जब नहीं बोलना है तब म्यूट करके रखो। ये सुन ही नहीं रही है पूजा, यानी मोबाइल सॉरी सर, मेरे से हो गया था। म्यूट करके रखो। पूजा ओ सर, अभिलाषा, सॉरी सर, गलती से हो गया था, नहीं, पता नहीं चला। अभिलाषा नहीं, मैं पूजा का नाम बोल रहा हूँ। तुम पूजा थोड़ी हो। पूजा म्यूट नहीं कर रही है, यानी मोबाइल छोड़ के कहीं चली गई होगी, सुन नहीं रही है। अब की आगे से हम बता देना, नहीं सुनोगे म्यूट करोगे, आउट कर देना। ठीक है, तो ओवर द नेक्स्ट 60 मिलियन ईयर्स, किसके नेक्स्ट 60 मिलियन? 365 के बाद 60 मिलियन ईयर्स तक। 365 मिलियन ईयर्स पहले से 300, उसके बाद फिर 60 मिलियन ईयर्स कब तक होगा? 305 मिलियन ईयर्स एगो तक। ठीक है ना, ये निगेटिव में चल रहा है ना। इसके 60 मिलियन ईयर्स बाद क्या आएगा? 305 मिलियन ईयर्स। तो 305 मिलियन ईयर्स कहां पर आया? समवेयर अराउंड हियर इन द कार्बोनिफेरस पीरियड। तो यहां तक जो है आपका बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हुआ टेट्रापोड में। डाइवर्सिफाई क्योंकि उत्पत्ति ही हुआ 365 पर टेट्रापोड का, और 365 तक 305 तक आते आते डाइवर्सिफिकेशन और होते गया इसमें। यानी एमनियोट्स आ गए, एम्फीबिया आ गए इसमें। एम्फीबिया कब आ गया? 340 पर ही आ गया। एमनियोट्स आ गया कब? 320 के राउंड, और इसके बीच में ये सब अपीयर हो गया। ए ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ टेट्रापोड्स एरोज इस टाइम में। जजिंग फ्रॉम द मॉर्फोलॉजी एंड लोकेशंस ऑफ देयर फॉसिल्स, मोस्ट ऑफ दीज अर्ली टेट्रापोड्स प्रोबेबली रिमेन्ड टाइड टू वाटर। इसके मॉर्फोलॉजी, ये अर्ली टेट्रापोड्स जो हैं, यानी ये सब एकेंथोस्टेगा भी और टुलेप्टेरॉन भी। अब देखिए मॉर्फोलॉजी इसका कैसा है। तो लगता है कि ये पानी में ही रह रहा है, क्योंकि अभी भी टेल फिन है इसमें।
तो probably remain tied to water, a characteristic they share with some members of a group of living bird tetrapods called amphibians. तो पानी में भी रहता होगा, थोड़ा टाइम के लिए जमीन पर भी आता होगा, फिर अकबका के पानी में घुस जाता होगा, ये फिर आ जाता होगा जमीन पर, फिर अकबका के घुस जाता होगा। इस तरह से ये कोशिश करता होगा, पानी पर आता होगा, जमीन पर जाता होगा, थोड़ा लंग से का मदद लिया, फिर ऐसे करके डेवलप होते होते, इवॉल्व होते होते एम्फीबिया बन गया। कब? 340 मिलियन ईयर्स में एम्फीबिया में डेवलप हो गया, वन ऑफ इट्स ब्रांच। ठीक है, समझ Yes. में? सो दीज आर दिस फिगर इज अबाउट, ये फिगर का ही डिस्क्रिप्शन है। these are the steps in origin of limbs and digits. White bars on the branch of this diagram place known fossils in time. White bars on the branches of this diagram place known fossils in time. known fossil जो है इस टाइम का, ये व्हाइट डायग्राम शो कर रहा है। तो ये व्हाइट डायग्राम यहाँ खत्म हो गया, मतलब यहाँ पर ये एक्सटिंक्ट हो गया, इसलिए इसका फॉसिल हमको मिला इस टाइम का। एरोहेड्स इंडिकेट lineages that extend to today. एरोहेड जो है, ये एरोहेड, ये सब lineage आज भी प्रेजेंट है। The drawings of extinct organism are based on fossilized skeletons, but colors are fanciful. Dollars. Colors are fanciful. ठीक है, मतलब ये सब जो ड्राइंग बनाया गया है, इसके फॉसिल को ध्यान में रखते हुए, और कलर जो है अपने हिसाब से भर दिया है। किसी को पीला, किसी को, ऐसा नहीं है कि ये ब्लू रंग कलर का होता था और ये ग्रीन कलर का होता था। कलर तो प्रिजर्व नहीं हो पाया, तो हम नहीं जानते हैं, उसमें फोटो भी नहीं खींचा गया किसी का। ओके, तो हियर वी आर गिविंग अप, मतलब फिनिशिंग अप टेट्रापोडा का अर्ली कैरेक्टर्स, कैसे विकास हुआ टेट्रापोडा का। अब टेट्रापोडा का आगे हम लोग देखेंगे, चूंकि ये तो फर्स्ट टेट्रापोडा था, एकैंथोस्टेगा और टुलेप्टेरोन, लेकिन एक्सटिंक्ट हो गया ये दोनों। तो आज का लिविंग जो फर्स्ट टेट्रापोडा है, जो लिविंग फर्स्ट टेट्रापोडा इज कौन? एम्फीबिया। ठीक है, ये तो एक्सटिंक्ट हो गया ना, एंड लिविंग जो अभी है वो क्या है? एम्फीबिया। तो अब हम लोग एम्फीबिया पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एम्फीबिया पढ़ेंगे। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम किसी को? Yes, sir. यहाँ यहाँ तक समझने में छोटा सा टॉपिक था, इसको भी डिटेल में पढ़ा दिए हम आपको आज। ठीक है, कि टेट्रापोडा कैसे निकल के आया वहां से, ऑस्टिस्थिस से, और फिर टेट्रापोडा का क्या क्या कैरेक्टर्स है। एंड तुषार, कुछ पूछना है आपको? नहीं सर। Because you have raised your hand, so I thought that you might ask something. नो, showing that I am present है। हाँ, टेट्रापोडा का फॉसिल दिखा दिया आपको, टिकटैलिक का, मेन टिकटैलिक का दिखा दिया, ये सब का नहीं दिखाए, इसका बता दिए, और इस सब का भी बता दिए कब कब अपीयर हुआ। म्यूट कर लो जब नहीं बोलना है तो, कब समझिएगा। अब आगे हम लोग एम्फीबियंस पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास मैं लूंगा, आज ही लूंगा, अभी 10:30 से ऊपर हो गया है। मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आप लोगों को, हो सकता है 12 बजे 1 बजे के आसपास मैं कॉल कर लूं, आप लोग अलर्ट रहना, या लंच टाइम के बाद। 2 बजे से रखें या 2 बजे ज्यादा हो जाएगा? तुम लोग बोलो।
सर 3 बजे टाइम सही है आई थिंक मेरे ख्याल से। 3 बजे सर। नो सर 3 बजे नहीं हो पाएगा। 3 बजे से मेरे को एक काम है, काम करते हैं। एक बजे यस सर। किसी को कोई यस प्रॉब्लम? सर। एक बजे में नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, चलो। तो क्या करो, खाना वाना खा के 1 बजे बैठोगे, क्योंकि 2 घंटा खिंचा जाएगा। ठीक है, वो सब आप लोग, सर 1 बजे। हाँ देख सर लो। आफ्टरनून वाला क्लास मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं सेंटर पर जाऊंगी एग्जाम देने। बोले नाम बताइए। सर नंदिनी। और क्या चीज का एग्जाम है? क्या चीज का, आज क्या चीज का एग्जाम है? सर RBI। ओके, कंपटीशन का एग्जाम है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आई विल कंसीडर बिकॉज यू हैव इन्फॉर्म्ड। ठीक है नंदन, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड क्लास बाद में देख लेना। ओके। अब क्या 1 बजे मिलते हैं? चलो। श्योर सर।